नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, पंचायत के चुनाव को लेकर। दोस्तों, पंचायत के चुनाव को लेकर इस समय गांवों में सरगर्मी बहुत तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। तो दोस्तों, पंचायत के चुनाव की डेट भी घोषित हो गई है। उस डेट को इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब की बार पंचायत चुनाव का आपके गांव में क्या माहौल है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव जो होता है वो गांव के विकास के लिए होता है। जैसे जो प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं। अगर प्रधानमंत्री आपके देश का, मुख्यमंत्री आपके देश का, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर प्रधान आपके गांव का बेईमान है, चोर है, डकैत है, पूरा का पूरा पैसा हड़प ले रहा है, तो आपके गांव में विकास कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो लोग प्रधानी का चुनाव जीते, इस चीज की मर्यादा जरूर रखें, और जो लोग वोट दें तो कम से कम इस चीज को ध्यान में रखकर वोट दें कि आपके यहाँ कौन अच्छा विकास कर सकता है। तो आते हैं मूल मुद्दे पर। दोस्तों, मूल मुद्दा आपके सामने स्क्रीन पर है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश यूपी पंचायत चुनाव 2026 डेट कंफर्म। ग्राम प्रधान चुनाव। ग्राम प्रधान चुनाव में बजट ज्यादा आता है, और जब बजट ज्यादा आता है तो ज्यादातर लोग इसी चुनाव पर फोकस करते हैं। इसी चुनाव पर सबसे ज्यादा लोग फोकस करते हैं। बीडीसी उडीसी नगर नहीं होता है, केवल नाम का चुनाव होता है। बाकी असली काम का चुनाव गांव प्रधान का होता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है यह राज्य निर्वाचन आयोग लिखा है, और इसमें लिखा गया है कि जो पहले चरण का चुनाव होगा 20 अप्रैल को होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा, रामपुर, शामली और हापुड़, यानी कि यहां पर 20 अप्रैल को पंचायत का चुनाव होगा, प्रधानी का चुनाव होगा। दूसरे चरण के लिए दोस्तों 25 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में चुनाव होगा 25 तारीख को। 30 तारीख को तीसरे चरण पर कहा गया है दोस्तों, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर में चुनाव होगा। चौथे चरण में दोस्तों 4 मई को चुनाव होगा। महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, रॉबर्टसनगंज, भदोही, आजमगढ़, मछली शहर, लालगंज, मऊ, और 12 मई को मतगणना होगी। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी तारीख को चुनाव होगा, जो मैंने आपको दिखाया। और मैं आपको बता दूं, जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ नियम व शर्तें क्या हैं। सबसे पहली बात, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। SIR हो रहा है, वोटर लिस्ट में आप अपना नाम डलवा लीजिए। आपके पास वोटर ID होनी चाहिए। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद आपको बनवाना पड़ेगा दोस्तों, जैसे बिजली का बिल हो, या पंचायत में अगर कोई पैसा बकाया हो, अगर आपने उसको नहीं जमा किया हो तो उसको भी आपको बनवाना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ आपको दोस्तों जो शौचालय का प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि आपके यहाँ कार्यशील शौचालय है कि नहीं है, इसके लिए शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। अपराध अगर कोई है तो उसके लिए शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। संपत्ति आपके पास कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपकी कौन सी जाति है। आप SC से आते हैं तो SC सीट पर लड़ पाएंगे और सामान्य पर लड़ पाएंगे। OBC सीट आती है तो OBC पर लड़ पाएंगे
और सामान्य पर लड़ पाएंगे। महिला आती है तो महिलाएं ही लड़ सकती हैं, सामान्य का मतलब होता है सब लड़ सकते हैं। तो आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते, हालांकि अप्रैल में ही चुनाव होना है।